तो हाँ, शादी का माहौल है और रति और मौली के बीच में टेंशन काफ़ी बढ़ रही है अभी धीरे-धीरे। तो उसी से रिलेटेड एक हमारा सीन जाता है जहाँ पे रति का टेम्प या तो फिर आप बोल सकते हैं कि उसका कैरेक्टर वी सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट। सो जी, मुझे लगता है अब तक राहुल को रियलाइज़ नहीं हुआ है कि उसे किससे प्यार है, वो किसकी तरफ इंक्लाइन है, वो रति की तरफ इंक्लाइन है या वो मौली की तरफ इंक्लाइन है। तो धीरे-धीरे बाय टाइम उसे रियलाइज़ होता है और वो एज़ अ सस्पेंस आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि वो किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है। मौली बॉम्बे जा रही होती है किसी कारण से। अब उसके अंदर क्या इमोशंस है, वो कैरेक्टर के अंदर क्या इमोशंस है, वो तो आपको देख के पता चलेगा। बट वो किसी कारण से वापस आ जाती है और जब रति उसे देखती है तो थोड़ी-सी शॉक हो जाती है कि तुमने तो कहा था तुम बॉम्बे जा रही हो बट तुम तो यहीं पे हो, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसी से रिलेटेड एक सीन है जो आपने ऊपर देखा। अब साजिश तो किसी ऑफ कोर्स किसी नेगेटिव कैरेक्टर की है, बट अगेन रति इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर है क्योंकि वो अपनी खुद की दुनिया में खोई हुई है और राहुल के प्यार में खोई हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो घर वाले उस चीज़ को एक अलग चीज़ फाइट कर रहे हैं और रति एक अपनी अलग लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो आपको ये दोनों चीज़ें साथ में देखने मिलेंगी। भी मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको रति के बहुत सारे शेड्स दिखेंगे। रति एक बहुत फन लविंग, आउटगोइंग, लविंग पर्सन है जो कि वो हमेशा रहेगी, बट आपको काफ़ी सारे शेड्स मिलने वाले हैं देखने के लिए एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट बिकॉज अब बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं बाहर और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो रहा है आई वुड से। सो या अ लॉट ऑफ शेड्स दैट यू विल बी सीइंग विद रति। अब वो बदले का लेवल डिपेंड करता है कि रति राहुल से कितना प्यार करती है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और अब तक जैसे कि मैंने आपको बोला, अब तक ये क्लियर नहीं है कि राहुल का क्या इंक्लिनेशन, किस लेवल का इंक्लिनेशन है, और जब वो पता चलेगा कि राहुल का किस लेवल का इंक्लिनेशन है उसके बाद ही रति का रिएक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा। सो डिपेंडिंग ऑन राहुल्स रिएक्शन रति के सारे इमोशंस बाहर आएंगे एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत सारे शेड्स अब से दिखने वाले हैं आपको। हाँ, तो आई थिंक वो एक जनरल टशन है एक लड़की दो लड़कियों के बीच में, जो शायद से दोनों लड़कियां एक लड़के को पसंद करती हैं और उसे पाने की कोशिश में, या वो एक कंपटीशन ही था दैट आई वुड से, जिसमें रति मैं हार जाती हूँ थक के, क्यों मैं उसको कोशिश कर रही हूँ टशन देने की और मैं एट द एंड मोमेंट हार जाती हूँ। तो ऑफ कोर्स वो एक टशन के बारे में था जो दो लड़कियां फाइट कर रही हैं, दो लड़कियां अपने इमोशन से फाइट कर रही हैं एक लड़के के लिए, तो आपको जरूर देखने मिलेगा वो परफॉर्मेंस। सो आई एम वेयरिंग इंडो वेस्टर्न टुडे। सो एक्चुअली आप अगर देखोगे तो रति इस कैरेक्टर पे बहुत काम किया गया है। माई आउटफिट्स, रति के आउटफिट्स बहुत डिफरेंट हैं बाकी मेहंदी वाले घर के लोगों सदस्यों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल आउटफिट्स है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे कलर्स हैं, बट एक रति ही है जो एकदम हट के उसका आउटफिट होगा, इंडो वेस्टर्न होगा या वेस्टर्न होगा। सो दैट थिंग दैट आई रियली लव, दैट पीपल हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन द आउटफिट्स दैट द कैरेक्टर इज वेयरिंग। सो यूजुअली आपको यही दिखेगा, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न और शायद इंडियन इन द फ्यूचर, यू नेवर नो। हाई, माई नेम इज सुष्मिता सिंह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिटर एंड ग्लैमर।